कुछ अच्छा बोल पाओ नहीं बोल पाओ, मत बोलो, बट किसी को बुरा मत बोलो यार। स्वागत है आप सभी का सहिता दर के यूट्यूब चैनल पे, सहिता जेठू दर का ना मुझे इतना नहीं बोलना आता है ना। तो आज प्रोग्राम था हम लोग का कि भाई हम लोग उज्जैन जाएंगे, इसीलिए हम आधी रात को हम फरीदाबाद से गुड़गांव आ गए थे कि भाई उज्जैन जाएंगे। उज्जैन जाके वहाँ महाकाल के आदेश है, बहुत बहुत समय से मेरी बोली हुई है, उसके बाद मुझे लगता है 3-4 महीने और लग जाएंगे, तो इसीलिए सोचा कि ये समय सही है। 2 दिन की अभी तक हेमंत की भी छुट्टी। अच्छा एक बात चल रही है, हेमंत की स्कूल पर ध्यान दो, स्कूल पे ध्यान दो। तो स्कूल ऑनलाइन थी, सिर्फ 2 ही दिन हेमंत की स्कूल थी, उसके बाद वापस ऑनलाइन हो गई थी। सब ध्यान रखते हैं अपने बच्चे की स्कूल का, तो हम भी ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम 100% दें। हाँ हो सकता है नहीं भी दे पाए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि हमारा सामाजिक जीवन है। इसके लिए तो हम लोग जा रहे थे उज्जैन का प्रोग्राम था। लेकिन मैं उठ गया, रेडी हो गया, करण भी रेडी हो गया, हेमंत बाबू नहीं उठे, अभी भी सो रहे हैं ये देखिए। और सरिता, जिनकी वजह से लग रहा है कि आदेश होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी हल्का हल्का बुखार लग रहा है। इस समय आप इसको दवाई भी नहीं दे सकते बिल्कुल भी, तो इसको थोड़ा ये रेस्ट मोड में है एकदम। तो देखो क्या आदेश होता है क्या नहीं होता है। अभी तक मुझे लग रहा है थोड़ी इसकी तबीयत सुस्त है, इसको हल्का हल्का बुखार सा लग रहा है, थकावट की वजह से भी हो सकता है। हालांकि लगभग उम्मीद है थकावट की वजह से होगा, बाकी देखो जब ये डॉक्टर को कॉल करेंगे, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, जो मैम कहेंगे उस हिसाब से होगा। और जाना नहीं जाना तो सब प्रभु की मर्जी है, उसकी आदेश के बिना तो पता भी नहीं हिल सकता, ये बात है। महाकाल की मर्जी के बिना तो पता भी नहीं हिलेगा। तो हम क्या है, हम सिर्फ सोच सकते हैं, होना नहीं होना सब उसकी मर्जी है। सहिता जी, सहिता जी चलना चाहोगी ऐसे? ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। नींद लेनी जरूरी है, सबको जरूरी है, रेस्ट मोड भी जरूरी है। मेरे को फीवर लग रहा है, डॉक्टर से बात करूं? मैंने मंजू दीदी को बोल दिया, वो कॉल करेंगे। और करेंगे भी कॉल? ठीक है, तो फिर आप बताओ, मुझे बताइए फिर बताओ क्या है। टेबलेट तो उस टाइम आप ले नहीं सकते। नहीं, वो अम्मा ने कुछ घरेलू नुस्खे बताए ना, वो वैसे करके वो करना है। चलो भैया देखो क्या होता है। सरिता जी एक बहुत स्वादिष्ट चाय बना के लाऊं आपके लिए, बहुत स्वादिष्ट। तेज अदरक वाली ले आना, थोड़ा सा सर दबाना। हाँ सर दबाना ठंडा। सर कैसे दबाऊं? अच्छा आप शूट कर रहे हैं? तुझे पता नहीं चला? पहले चाय बना के लाता हूँ, ले दबा देता हूँ, थोड़ा एक हाथ से दबा देता हूँ। चल मैं 1 मिनट ठहर, सूट बंद करता हूँ, 1 मिनट वापिस आता हूँ भैया। है चलिए दोस्तों, बना के लाते हैं चाय। सहिता जी आपके लिए चाय बना के लाता हूँ, बढ़िया अदरक वाली। हरी भैया, पता है मैंने करण को हरी कहना क्यों शुरू किया? एक्चुअली कल मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ये बोलते हैं कि वो क्या नाम है, एक कहावत है कि कलयुग में वो एक भगवान के नाम का आधार है। कोई इंसान अगर भगवान का नाम भी लेगा ना तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो मैंने भी करण को कह दिया, भाई करण आज से आपको मैं हरी कह के बुलाऊंगा, है ना। मेरा भी नाम हरी हरी दिन भर मुँह से निकलता रहेगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। जो भी उसने रील बनाई उसको धन्यवाद भैया। हरी भैया बढ़िया से चाय दो, अदरक वदरक दो, और तब पतीला दो, चाय बनाता हूँ बढ़िया से। है ठीक है, लो मस्त बनाता हूँ, पियोगे आप? राम सिंह चाय पी के कहाँ गया? चलिए ठीक है, मैं बनाता हूँ चाय, फिर करता हूँ शूट। सहिता के लिए, मेरे लिए और हरी भैया के लिए, क्योंकि राम सिंह भैया तो घर पे है नहीं, राम भैया तो घर पे नहीं है, तो हरी भैया के लिए। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहली रेसिपी जो होती है ना, सबसे बढ़िया वाली वो ये होती है कि जितना आप दूध लोगे ना, जितना आप दूध लोगे उतना आपको पानी लेना ज़रूरी है ना। तो पहले बढ़िया से थोड़ा से गर्म हो गया, इस पर लगा दिया पानी, ये देखिए आवाज़ आई है। अब इसको बढ़िया से गर्म होने दीजिए, तब तक अदरक कूट लेते हैं अपने, पत्ती और शुगर और इलायची दे भाई। तो फाइनली हो रही है चाय रेडी, उबाले मारने लग गई है चाय। ये देखिए आप, ये तीसरा उबाला है, चौथे उबाले उतार लूँगा, क्योंकि मैं तो पी लेता, मैं तो 5 उबाले के बाद पीता हूँ, लेकिन सरिता जी नहीं पियेंगी वो, क्योंकि वो चाय दूध पीती है, तभी इतनी वाइट है चाय। हो जाए फिर बढ़िया से अदरक वदरक डली हुई, इसको पिला के लाते हैं चाय। ठीक है, मिलते हैं रूम में, करेंगे मस्ती, छेड़ेंगे, उसमें एनर्जी भरेंगे। अगर वो एनर्जी भर पाई, हो पाई एनर्जेटिक, खुद को संभाल पाई, बुखार नहीं हो उसको हल्का फुल्का, तो चलेंगे उज्जैन। अगर नहीं हुआ तो यही समझें कि महाकाल का अभी तक आदेश हुआ नहीं है, है ना। जय महाकाल, जय महाकाल लिखना मत भूलना भैया, जो भी ब्लॉग देखो सब लिखना जय महाकाल। सरिता जी
उठ जाओ, चाय आ गई। उठी जाओ एमिली, एमिली कितनी सोएगी? उठी जाओ, चाय पियो, फिर बताओ क्या है सारी फिजिकल स्थितियाँ। हाँ ठंड लग रही है। ठंड तो हट जाएगी, बताओ बताओ बताओ। ये देखिए आ गई है चाय, ये आ गई चाय आपकी मेरी। आप चाय ले लेना है, आपकी एड़े बनी हुई बहुत है ना। ठीक है, उठो, थोड़ी थोड़ी चाय लो, पता चलेगा। चाय पी के बताओ। मम्मी आ रही। आर यू रेडी? आर यू रेडी? चाय पी के बताओ। हंसता हुआ, नहीं गाना नहीं गा सकता, कॉपीराइट आता है। मम्मी गाना भी नहीं गा सकता। ये कैसी बंदी से है यूट्यूब भैया, इतनी बंदी से कौन? अदरक डाले होता है मैं। अरे पियो तो सही आप, यार मुझे ठंड लग रही है। जुकाम छू हो जाएगा, छू 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 बोलकर छू। हमने क्या सोचा था, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया है ना। कुछ नहीं, अभी तक क्या पता चलेगा। अभी आप करो, तैयारी करो, हिम्मत करो। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, है ना। आदमी अगर खुद हिम्मत करे तो ईश्वर मदद करने के लिए हरदम तैयार रहते थे। क्या पता आपका हो जाए, नहीं होगा कोई बात नहीं। अपन ये समझेंगे महाकाल का आदेश नहीं था, वो भी नहीं चाहते कि अभी हमारा है। वैसे भी किसी ने आज कमेंट लिखा था, मैंने सुबह पढ़ा था यूट्यूब पे कि शायद प्रेग्नेंट लेडी को महाकाल नहीं, अपने ऐसे नहीं है, अपने शिव जी की पूजा करते हैं 9 महीने। और मेरे को कोई नहीं, महाकाल के दर्शन नहीं कराए जाते शायद, ऐसा बोला था। मैंने तो शिव जी की पूजा के दौरान ही शिव जी का आशीर्वाद है, तो मैं ये मानूंगी नहीं। हम अम्मा ने नहीं बोला ऐसा कुछ भी। अम्मा से बात होगी आपकी? हाँ, अम्मा ने नहीं बोला ऐसा कुछ भी। हमारे में हम पूजा करते हैं 9 महीने, शिव जी की पूजा करते हैं। और सारी चीज़ें जो होती हैं ना मैं पकड़ लेती हूँ। आपसे पकड़ा भी नहीं जा रहा है ना, मुझे ठंड, नहीं बढ़िया पकड़ रखा है मैंने। ठंड लग रही क्या है। बात कर रहे हो? देखो सब बताना कितना क्लोज लिया है मैंने। हाँ, चलो चाय पीते हैं, चाय पी के फिर देखते हैं क्या होता है। बाय बाय बाय। गम्मू जी के बच्चा है ना, छोटा वीडियो लास्ट में डालेगा उसने, बाय बाय। वो गम्मू जी वाला बाय बाय लाऊंगा मैं। उसको भी उठाओ यार। मेरी जान, यार इधर दिखाना। यार मैंने कमेंट पढ़ा आज, मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत हर्ट। थोड़ा सा मैं चाय पी लूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी इस मैटर में। बहुत हर्ट, क्योंकि यार किसी को कुछ बोलने से पहले सोचते नहीं हो यार। क्या बात और है? उस मतलब है ही नहीं, मीनिंगलेस लेडी है, मीनिंगलेस लेडी। मैंने कभी आज तक अपने रिकॉर्ड में ना कभी किसी को कुछ नहीं बोला, कभी किसी को। क्या क्या कमेंट था ऐसा? इतना घटिया कमेंट था ना, इतना घटिया। अरे इतना क्यों ध्यान देते हैं इन लोगों पे? ऐसे लोगों पे क्या ध्यान मैं देते चाहती मैं ब्लॉक करती, बट मैं ब्लॉक नहीं करूँगी, मुझे उसी को ही जवाब देना है। हम क्या क्या लिखा था, मैं एक गंवार माँ हूँ और मेरे को केयरलेस माँ का अवार्ड मिलना चाहिए। तुमको दे पता है, दे। बहन ऐसा कोई अवार्ड हो तो दे देना। तुमको पता है मेरा बच्चा क्या है? तुमको पता है मेरा बच्चा क्या है अपने स्कूल में, कहाँ क्या टॉप कर रहा है? तुमको पता है? मेरे को थोड़ा सा चाय पीने दो, मेरे को मेरे मूड में नहीं आने बहन ऐसा कोई अवार्ड हो तो उसको माँ को नहीं देना, पिता को तुम्हारी देना। हिम्मत है ना, तुम मेरे सामने आओ, तुम अपने बच्चे को लेके आओ, तुम मेरे बच्चे से कंपेयर करो, मैं दोनों को साथ में खड़ा करती हूँ। मैं चाय पीती हूँ, इतना फिर कौन आपसे सीरियस बात लेता है यार इन लोगों को? नहीं, इस मैटर में आज मुझे बात तो करनी है, मुझे बात तो करनी है। ऐसे नहीं होते हैं, तुम कुछ भी उठ के बोल देती ब्लॉक हो करो ऐसे यार। लोगों को, ब्लॉक करो लाइफ से। वहाँ से जो आपको नेगेटिव, जो आपका रास्ता रोके उनको ब्लॉक करो। शर्म नहीं आती है यार, शर्म नहीं आती है। चलिए चाय चाय का मजा किरकिरा मत कर, कहाँ सुबह सुबह नाम ले रही है ऐसे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? और आप पूछोगे कि दीदी आप कैसे हो? तो नाइट में थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत क्या ख़राब हुई थी, मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मुझे थोड़ा फीवर जैसा हो रहा था। तो मैंने सोचा हो जाएगा। डॉक्टर से मैंने कंसल्ट कर लिया था, तो डॉक्टर ने स्टीम लेने का बोला था और रेस्ट करने का बोला था। तो मैं सो के उठी तो मुझे फिर भी फीवर लग रहा था। तो फीवर लगा तो मैंने मेरी अम्मा को फ़ोन किया और अम्मा ने मुझे कुछ नुस्खे बताए, वो मैंने किए तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा था। वो होता है ना, उसकी पोटली सूंघ रही हूँ तो उससे थोड़ा सा मेरा नाक भी खुल रहा है। और अदरक वाली चाय पी रही हूँ तो उससे थोड़ा गले में आराम आ रहा है। थोड़ा सा गर्म पानी में नमक डाल के गाल गोल भी कर रही हूँ, जिससे जो गले में जो गांठ वगैरह बन गई है ना उससे ठीक हो जाए। और स्टीम ले रही हूँ। चलो ये सब तो होता रहेगा, तबीयत ख़राब होती रहेगी। ये टाइम ऐसा है यार, नॉर्मल इंसान को भी सर्दियों के टाइम में सर्दी जुकाम फीवर होता है। और हम तो प्रेग्नेंट लेडी हैं यार, उतार चढ़ाव लाइफ का हिस्सा होता है। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है। बट आज मैं ज़रूर एक बात पे डिस्कस करूँगी। वैसे मैं नॉर्मली कभी भी
नेगेटिव कमेंट्स पे बात नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। ना मुझे नेगेटिव कमेंट्स पसंद है, ना मुझे नेगेटिव लोग पसंद है। मेरा सिंपल सा फंडा होता है, अगर मुझे हल्का सा भी कोई जानता है ना तो वो सिंपल सी बात जानता है कि सहीता सर नहीं दुखाती है, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। मेरा नॉर्मल सा सिस्टम होता है, मैं ब्लॉक करती हूँ। भाई तुमको मैं पसंद ही नहीं हो तो काहे को तुमको मुझे दिखाना है, मतलब तुम मुझे क्यों ही देखो, मैं सर नहीं दिखाती। बट आज जो मेरे पास कमेंट आया ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मैं चाहती तो मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगाती, बट नहीं लगाऊंगी। उसको इसी चीज़ का भी फेम मिल जाएगा, ना ही मैं उसका नाम मेंशन करूँगी, है ना, मुझे नहीं करना है नाम मेंशन। बट उसके साथ साथ अगर जिनके भी दिमाग में चल रहा है ना तो मैं उनको क्लियर कर दूँ। उसने ये बोला था कि मैं एक गंवार माँ हूँ, एक गंवार लेडी हूँ, और मेरे को केयरलेस माँ का अवार्ड मिलना चाहिए। मेरा पति नचनिया है, दिन भर हम नाचते रहते हैं, हमको कोई शर्म लाज है नहीं, हमारे बच्चे को हमको पढ़ाना नहीं है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आज से 8 साल पहले मैं गुड़गांव आई थी, है ना, मैं रहूँगी नहीं, बट मुझे जवाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज से 8 साल पहले मैं गुड़गांव आई थी, सिर्फ यही रीज़न था कि मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना है। और यहाँ पे ना मैं ज़्यादा मेरे बच्चे को लाती कहाँ हूँ, और मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे को क्या करना है। ये आके जो गंवार, मुझे तो बोल दिया आपने गंवार, हाँ ठीक है मैं गंवार माँ हूँ, इट्स ओके मेरे, लेकिन सोच के तो देखो यार, मैं गुड़गांव क्यों बैठी हूँ, मेरी पूरी फैमिली को छोड़ के मैं गुड़गांव में मेरे बच्चे को क्यों पढ़ा रही हूँ। और ये तो है नहीं ना कि मैं आजकल में आई हूँ, मेरा बच्चा डे 1 से अपने स्कूल में पढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूँ, मेरा बच्चा अपने स्कूल में, अपने क्लास में वो बहुत सारे गेम्स खेलता है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, सिंगल पढ़ाई में नहीं है, सब एंगल में वो अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे बच्चे को ना मैंने कभी अलग से नहीं करवाया कुछ भी, वो उसका दिमाग ही टचवुड वाला है, सारी चीज़ें अपने आप मैनेज कर लेता है। और इदानिंग ना बहुत सारे वेकेशंस थे, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो हर चीज़ में आप लोगों को दिखाऊँ वो ज़रूरी नहीं है। और रही बात केयरलेस माँ का अवार्ड, मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है, बट मैं ऐसी सोच वालों को एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगी कि चलो मैं तो केयरलेस माँ हूँ, मैं तो शेमलेस माँ हूँ, मैं तो गंवार माँ हूँ। जो ये लैंग्वेज जो मुझे बोल रहा है वो अपने बच्चे को क्या संस्कार देगा। एटलीस्ट मैं एक संस्कारी तो माँ हूँ ना यार। मेरा बच्चा पढ़ लिख के क्या बनेगा नहीं बताए मुझे, हाँ मैं मेरा 100% देती हूँ उनको, और मैं लाइफ टाइम दूंगी उसको मेरा 100%। और ये तो एक बच्चा है, अब तो दूसरा, और दूसरे को भी मुझे वैसे ही स्टैंड अप करना है पूरा, है ना। तो हर माँ बहुत अपने आप में लाइफ में स्ट्रगल करती है। यहाँ पे आके कोई कुछ भी बोल देते हो यार, हमें भी हर्ट होता है यार, हमें भी बहुत हर्ट होता है। ये तरीका थोड़ी ना होता है केयरलेस माँ का। तुम जितना हम दिखाते हो उतना ही तो देखते हो ना यार। अगर हम ये दिखा दे कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है तो भी यही बोलोगे, सारा दिन दिखाती रहती है बच्चे को, ना दिखाऊं तो भी यही बोलते हो। यार जीने दो ना, क्या तकलीफ है। तो इतनी सी भी शर्म है ना तो डूब के मर जाना, इतनी सी भी शर्म है यार। आप में संस्कार, मेरे में तो चलो ठीक है मैं केयरलेस माँ हूँ, गंवार हूँ, आप में तो संस्कार ही नहीं है यार। जो एक प्रेग्नेंट लेडी को इतनी बड़ी बात बोल सकता है वो अपने बच्चे को क्या संस्कार देगा। और मेरा ये मानना है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने नहीं बने भाड़ में जाए, संस्कारी बच्चा बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और एक बात ओपनली चैलेंज देती हूँ, मुझे मेरे मेल में अपना नाम और पता लिख देना, और अपने बच्चे को लेके मैं मेरा घर का पता दूंगी, मेरे घर पे आना। एक तरफ आपका बच्चा खड़ा रहेगा और एक तरफ इस गंवार माँ का बेटा खड़ा रहेगा। मैं ना लिख के देती हूँ, मेरा बच्चा कितनों से भी आगे जाएगा यार। एक माँ अपने मुंह से क्या अपने बच्चे की तारीफ करेगी। मैं गंवार हूँ, मैं केयरलेस हूँ, कुछ भी हूँ, हमें पता है हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं। मुझे पता है यार कि मैं किस किस वे में क्या कर रही हूँ। आपको पता है ये तो चलो सोशल मीडिया लाइफ है, मेरी ससुराल भी बहुत बड़ा है ना, और मैं डे 1 से मैंने सारी चीज़ें मैनेज की है। मैंने मेरे बच्चे को भी गुड़गांव पढ़ाया है, मैंने मेरे पूरे ससुराल को भी रखा है, पूरे पियर वालों को भी रखा है, और बहुत बड़ा ससुराल है मेरा, छोटा मोटा नहीं है। और सिर्फ बच्चे को पढ़ाना नहीं होता है, बच्चे को हर चीज़ आनी चाहिए, हर संस्कार आना चाहिए। पढ़ लिख के तो बड़ा आदमी फिर भी बन जाएगा, संस्कार नहीं रहेगा ना तो कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई का, कोई भी मतलब नहीं है। तो मेरा और जेठू जी का हमेशा यही रहता है कि हमारा बच्चा पढ़े भी, लिखे भी, एक संस्कारी बच्चा बने, एक आदर्श बच्चा बने, है ना। मैं घमंड नहीं करती हूँ, बट मैं एकदम डंके की चोट पे बोलती हूँ। जिनको भी, मेरा बच्चा 10 साल का है, गुड़गांव में पढ़ता है, गुड़गांव के अच्छी टॉप स्कूल में पढ़ता है, और सारी की सारी पढ़ाई खुद करता है। उसके साथ आके बात करना, उसके साथ आके कोई भी पढ़ाई में अपना कंपटीशन में लेना, मैनर्स में लेना, वो होता है ना
सभ्यता में लेना, फिर कंपेयर करना, सारे वे में कंपेयर करना, फिर मुझे बताना कि मैंने मेरे बच्चे को क्या संस्कार दिया है। मेरे को केयरलेस माँ का अवार्ड मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, है ना। यहाँ पे सीधा मुंह उठा के बोलने से नहीं होता है। और रही बात मेरा पति नचनिया है ना, चले सीरियसली बात होती है। वो एक लाइन होती है ना, अंगूर खट्टे हैं, जिसको नहीं मिलते ना उसको अंगूर खट्टे ही लगते हैं। मतलब उनके पति कुछ करते नहीं हैं, उनको रोकते टोकती हैं, वो नहीं दिखता है उनको। मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आती हैं कि बुढ़ा बुढ़ी हैं, और उनका अगर प्रोफाइल खोलने जाओ ना, खुद तो एकदम घटिया से घटिया है, मतलब अधेड़ उम्र से भी ज्यादा उम्र के हैं, फिर भी उनको वीडियो चाहिए, फिर भी वायरल होना चाहिए। होते नहीं है ना, हम वायरल हो जाते हैं तो जो मर्जी आती है वो बोल देते हो। इतने सारे कमेंट आए हैं मेरे पास कि क्या आधी उम्र में बच्चा कर रहे हो, शर्म नहीं आती यार? शर्म नाम की चीज ही नहीं है। साले 40-40 के जो बच्चे कर रहे हैं वो फिर उनको बच्चा करने का राइट ही नहीं है। तुम लोग होते कौन हो किसी को कुछ बोलने वाले? होते कौन हो? किसने राइट दिया ये बात का? बताओ तो सही मुझे। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? साले एक लेडी होके लेडी की दुश्मन बने बैठे हो। छी, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। देखो सीधी सीधी बात है, अगर समझ में आए, पसंद हूं तो देखो, नहीं पसंद हूं तो भाड़ में जाओ आगे। माना हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हमारा सारा चिट्टा खुला है, बट इतना भी किसी को राइट नहीं दिया है कि तुम यहाँ पे मुंह उठा के आके कुछ भी बोल दो। तुम्हारे घर का नहीं खाते हम, समझ में आया? जिस दिन तुम्हारे घर मांगने आए, तुम्हारे घर खाना खाने आए, या हमारे बच्चे को तुमको देने आए, उस दिन आके सुनाना हमको। फेमस तो तुम लोग भी होना चाहते हो, तभी तो यूट्यूब में बैठे हो, तभी तो यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हो, चाहे इंस्टा पे हो चाहे फेसबुक पे हो। क्यों डालते हो अपना वीडियो? फिर हम फेमस हो गए, इट मींस ये हो गया कि हम नचनिया हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए, दिन भर पार्टियां अटेंड करती है। आप लोग नहीं चाहते हो अपने घर के पार्टियों में, अपने फ्रेंड्स के पार्टियों में? किसी की भी प्रोफाइल उठा के देखो, उसमें यही रहता है। बस यही फर्क है, आप लोग फेमस नहीं होते और हम फेमस हो गए। ये कौन सा तरीका है यार? साले किसी को कुछ बोलने से पहले कुछ समझते ही नहीं हो, सोचते ही नहीं हो यार। कुछ तो आपके पेरेंट्स ने तो आपको संस्कार दिया होगा। चलो हम तो हमारे बच्चों को नहीं दे पाते हैं, हम तो दिन भर पार्टियों में जाते हैं, दिन भर नचनिया है हमारे पति। तो शर्म नाम की चीज नहीं है यार, सारी शर्म बेच खाए हो। इतना राइट को हम, ये एक मेरी आवाज नहीं, मेरे सारे इन्फ्लुएंसर की आवाज है, ये ध्यान रखना। हमको भी बोलना आता है, जैसे मेरे पति ने बोला, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन आके देखो। आपको जिस वे में बात करना आता है, हमको उस वे में बात करना आता है। करके तो देखो बात हमसे। साले उनके प्रोफाइल में उठा के देखते हैं ना तो कुछ नहीं होता है, पर उनको भी वायरल होना मांगता है, वो भी वीडियो बराबर बनाते हैं। यार हर इंसान मेहनत करता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आप लोग भी मेहनत करते हो, बट ये इस तरह के वे करके बुढ़ा बुढ़ी। यार मेरा बच्चा है, मैं जिस उम्र में बच्चा करूं, तुमको पूछ क्या करूंगी बच्चा? जो मन में आता है मेरे पति को बोलती हो, जो मन में आता है मेरे पति को बोलती हो। मेरा पति तुम्हारे घर आके खाना खाता है क्या? तुमसे मांगने आता है क्या? मेरे बच्चे को बोल देती हो, मेरे पति को बोल देती हो। किसने राइट दिया तुमको ये सब? किसी को भी कुछ बोलने से पहले सोचो, 100 बार सोचो। मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ अच्छा बोल पाओ नहीं बोल पाओ मत बोलो, बट किसी को बुरा मत बोलो यार। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, डूब के मर जाओ। साले बेशर्मो, ये कौन सा तरीका हुआ? हम आप लोगों को कुछ बोलते नहीं है, इट मींस ये हो गया कि आप लोगों को इतना राइट दे दिया हमने, हमको हर्ट नहीं होता, हम तो हमारा मन नहीं दुखता। साले दिन रात हम मेहनत कर दिया यहाँ पे, दिन रात, और आके बोल देती हो गवार, केयरलेस माँ, नचनिया। वाह यार, नाचते तो तुम लोग भी हो ना पार्टियों में जाके, वीडियो तो तुम लोग भी डालते हो, रुकते तो कोई भी कहीं पे भी नहीं हो। मैंने पहले भी बोला है, आप लोग टाइम निकाल के वीडियो देखते हो, हम लोग टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं। आप लोग के जैसे ही हम हाउसवाइफ हैं। मेरे को पता है मैंने कितने स्ट्रगल करके यहां तक आई हूं। दिन रात एक ही है मैंने, और सिर्फ मेरी बात नहीं, हर इंसान ने, कोई भी अगर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में ना, वो बहुत मेहनत कर रहा है बंदा। याद है अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, एक छोटा बच्चा था, उसने, लड़का था और लड़की बन के कुछ वीडियोस बनाए थे, उसको इतना कुछ बोला गया कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो तुम लोग चाहते क्या हो? शर्म नहीं आती
एक बंदे को सुसाइड करने पे मजबूर कर दी है, और क्या करोगे? मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं। हिम्मत है ना कभी मेरे सामने आके मुझसे बात करके दिखाना, पता चले मैं क्या हूं। और यहाँ पे पैसा पैसा पैसा, मेरा पति भला भांता पैसे कमाता है, वो प्रॉपर बिजनेसमैन है, साले 2 साल इस फील्ड में आए। उसके पहले खाते पीते नहीं थे हम, हमारा घर नहीं चलता था। मेरा बच्चा डे 1 से उसी स्कूल में पढ़ता है और आज भी उसी स्कूल में पढ़ता है। मेरे खर्चे डे 1 से मैंने आईफोन यूज किया है और आज भी मैं आईफोन यूज कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा यूट्यूब से घर चलता है यार, बस ये है कि हमको हमारा नाम चाहिए, हमको हमारा फेम चाहिए। कौन इंसान है जो पैसा नहीं कमाना चाहता है? बताओ तो सही, कौन है ऐसा? देखना भी है घटिया घटिया। मतलब उस लेडी को पता है, मैंने उसको अच्छा खासा रिप्लाई दिया, उसने अपना कमेंट सटाक डिलीट कर दिया। क्यों क्यों डिलीट किया? फिर मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है बेटा, मैं चाहती तो यहाँ पे दिखा देती, बट ना ना ना। तो फाइनली एट द एंड हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, अगर ये सरिता दर्ग आपको पसंद है तो देखो, प्यार दो, प्यार बांटो। जिंदगी एक बार मिली है, कब कौन मर जाएगा कुछ नहीं पता होगा। साले मरने से पहले किसी को इतना दुख ना दो, है ना। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि खुशियाँ बांटो, खुशियाँ मिलेगी। साले जब ऊपर भगवान के घर जाएंगे ना, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा अच्छा कर्म ही हमारे साथ जाएगा। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर मैं नहीं पसंद हूँ मुझे मत देखो, बट मेरे प्रोफाइल, हाँ अब पता है, अब मुझे कुछ लोग ये भी बोलने आएंगे कि इस प्रोफाइल में हो तो गलत कमेंट भी सेंड करो। क्यों करूँ गलत कमेंट सेंड? क्यों? आप लोगों को भी जाके आपके अकाउंट में हम बोल के आए? आपको यही चाहिए ना गलत कमेंट्स। कुछ लोग गलत कमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको हम अटेंशन दे, नहीं देंगे हम अटेंशन, और ना ही सहन करेंगे। इतना बोलने का राइट नहीं दिया है, ना तो मैं सहन करूं और ना मैं उनको अटेंशन दूं। ये शायद मेरे इस फील्ड में आने के बाद पहला नेगेटिव कमेंट पे रिप्लाई है, और शायद ये आखिरी रहेगा, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है। नहीं, सीधी सीधी बात है, आप लोग के जैसे ही हम हाउसवाइफ है, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह हम भी उठते हैं, हमारे बच्चे को भी आप बोलो तो सही, मैं मेरा पूरा रूटीन दिखाऊं ना, तो आप लोग भी बोलोगे कि यार कितना कुछ मैनेज करते हो, कितना कुछ। हर चीज़ पैसे नहीं होती हैं, हर चीज़ पैसे नहीं होते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस फील्ड में आए हैं ना, इतने दूर तक बड़ी मेहनत से आए हैं। बस यही सोचते हैं कि यार यहाँ से ना गिरना नहीं है, हमको गिरना नहीं है, हमको भी आगे जाना है यार। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर मैं पसंद हूँ तो मुझे देखिए, नहीं पसंद हूँ कोई बात नहीं, आगे जाइए। मुझे आप अभी का अभी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। मुझसे वही लोग जुड़ना जो अपने लाइफ में खुशियाँ बांटते हों, खुशियाँ से रहते हों, खुश रहते हों, पॉजिटिविटी रखते हो और अपने हर पल को, हर मोमेंट को जीते हो, बस वही लोग। क्योंकि मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ, मुझे खुश रहना बहुत पसंद है, मुझे हर पल को, हर मोमेंट को एंजॉय करना पसंद है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाएगा ना, कुछ नहीं पता होगा। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। खूब सारा प्यार देना, खूब सारे ब्लेसिंग्स देना। लव यू गाइस, बाय बाय।